नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 8 अहम फैसलों पर मोहर। मंत्रिमंडल की बैठक में 8 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भर जाएंगे। रायपुर विधानसभा परियोजना को फ्री जोन में छूट, मकान दुकान की अनुमति। स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन, तबादलों में छूट। बैठक में यूसीसी नियमावली में संशोधन पर भी मोहर। नेपाली भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण संभव। राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि में अधिकार, अब सीएम करेंगे विधानसभा सत्र की तिथि तय। कार्मिक विभाग पदोन्नति नियमावली में शीतकालीन का लाभ। वहीं वित्त विभाग में पब्लिक सेंटर से राज्य सरकार को 15% मुनाफा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आगामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसमें महिला सशक्तिकरण से लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़े और शिक्षा से जुड़े तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 8 अहम फैसलों पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। वहीं आपको बता दें कि सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भरे जाएंगे। रायपुर विधानसभा परियोजनाओं को फ्री जोन यहां पर घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन किए गए हैं और तबादलों में छूट की गई है। बैठक में यूसीसी नियमावली में संशोधन पर भी मोहर लगाई गई है। नेपाली भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण अब संभव हो सकेगा। राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि में अधिकार सीएम को दिया गया है। अब सीएम तय करेंगे विधानसभा सत्र की तिथि। ये 8 बड़े प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर इस मंत्रिमंडल की बैठक में लगाई गई है। आपको बता दें, वित्त विभाग में पब्लिक सेक्टर से राज्य सरकार को 15% मुनाफा होगा। ये भी, इस पर भी चर्चा इस बैठक के दौरान की गई, इस पर मोहर लगाई गई। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लगी है। चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज बड़ी बैठक हुई, 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी, क्या कुछ तमाम जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज धामी कैबिनेट में 8 अहम प्रस्ताव जिन पर मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूसीसी, जिसमें संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल और भूटान में जो रोटी और बेटी का जो साथ है, उसमें बड़ी समस्या आ रही थी। वजह ये थी कि बिना आधार कार्ड के यूसीसी में पंजीकरण नहीं हो सकता था। तो आज की धामी कैबिनेट में रिलैक्सेशन दे दिया गया है और कह दिया गया है कि नेपाल और भूटान मूल के लोग हैं, ये लोग बिना आधार कार्ड के भी पंजीकरण करा सकेंगे। इसको लेकर वैध प्रपत्र इनको देने होंगे जो यूसीसी में इनका पंजीकरण होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो रायपुर का इलाका था आस पास का, वो फ्री जोन घोषित था। काफी लंबी समय से मांग चल रही थी। लोग ये कह रहे थे कि वो ना अपना दुकान का निर्माण कर पा रहे हैं ना मकान का। तो इस फ्री जोन को रिलैक्सेशन दे दिया गया है रायपुर के इलाके में। अब जो है वहां पर स्थानीय लोग अपना निर्माण कर सकेंगे, चाहे वो दुकान बना सके या अपना मकान बना सकेंगे, जो वैध तरीके से होगा। लेकिन फ्री जोन करने के बाद से पूरे इलाके में नए निर्माण नहीं हो रहे थे। तो जिनकी जमीनें थी वो लोग परेशान थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि आखिर उनको अपनी जमीनों का उपभोग करने का राइट मिले, इस फ्री जोन से राहत मिले। तो ये आज जो धामी कैबिनेट हुई है उसमें फ्री जोन से राहत दे दी गई है रायपुर के इलाकों को। तो वो लोग अब अपना भवन बना सकेंगे और लोग अपनी दुकानें बना सकेंगे। इसके अलावा यूसीसी में बड़ा अमेंडमेंट किया गया है। मैं आपको बताऊं कि जो नेपाल और भूटान मूल के थे, विदाउट आधार कार्ड वो लोग पंजीकरण नहीं करा सकते थे। अब वैध प्रपत्रों के आधार पर बिना आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो 25 साल का उत्तराखंड होने जा रहा है, इस पर विशेष सत्र आयोजित होगा, जिस पर आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया गया है। तो विशेष सत्र चूंकि वो देहरादून विधानसभा में होगा, उसकी तारीख का ऐलान सीएम को करना है कि किस दिन विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो उत्तराखंड जो 25 साल का हुआ, उसमें शताब्दी वर्ष के तौर पर बनाया जाएगा और अभूतपूर्व तरीके से विधानसभा सत्र होगा, जिसको लेकर आज धामी कैबिनेट में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब वो तारीखों का ऐलान करेंगे कि कब वो ये विधानसभा सत्र जो देहरादून में आयोजित होगा इसको कॉल करते हैं। तो कुल मिलाकर आज धामी कैबिनेट में राहत भरा निर्णय काफी लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो आंगनबाड़ी केंद्र, जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र थे, उनकी लंबे समय से उन्होंने जन आंदोलन किए,
काफी मांग जी। उनकी चल रही थी। उनका कहना था कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उनको उनको जो मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र है उनका दर्जा दिया जाए, क्योंकि काम वो भी उतना ही कर रहे हैं। इसके बावजूद उनको जो भत्ता मिलता था वो भी कम मिलता था। अब जब वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा मिल जाएगा तो जी उनके बिल्कुल भत्ते में भी रजनीश, ये